नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब। तो मैं शांति स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं कोई ब्लॉग वीडियो नहीं बल्कि आप सबके साथ में कुछ ज़रूरी टॉपिक डिस्कस करने के लिए आई हूं। देखिए कई तरीके के ब्लॉगर होते हैं, कई तरीके के कंटेंट क्रिएटर होते हैं जो लोग अपना एड्रेस रिवील करके रखते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग अपना एड्रेस रिवील करना उचित नहीं समझते हैं। उनमें से मैं एक हूँ। मैं कभी भी अपना एड्रेस रिवील नहीं करती हूँ। बात करूँगी, बताऊँगी आपको कि हुआ क्या है। लेकिन अगर वीडियो देखिएगा और सुनिएगा पूरा। मैं आज ये नहीं कहूँगी कि शेयर कर दीजिए, हाँ शेयर को बोलूँगी, लाइक कमेंट के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर मैं आज छोड़ती हूँ। मैं अपनी प्राइवेसी को लेके थोड़ी सी गंभीर रहती हूँ, क्योंकि मेरे जो फैमिली में है वो बहुत सारे लोग नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि चलो बहुत सारे लोग हैं, मेरे से ना मेरे सब्सक्राइबर मिलने आते हैं, लेकिन वो सब लोग मेरी प्राइवेसी का ख्याल करते हैं। कई बार वो जैसे कि यूट्यूबर भी मिलने आते हैं, लाइक जैसे कि लोकल होते हैं कि दीदी सपोर्ट कर दीजिए, दीदी ये समझा दीजिए, वो समझा दीजिए। तो मैं सीधे बोलती हूँ, मैं समझाती हूँ, बैठाती हूँ, खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, मतलब जो भी, मतलब मैं जितना आदर सत्कार कर सकती हूँ। लेकिन सब लोग मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं। मैं अगर बोलती हूँ कि अगर आपने वीडियो बाहर से बनाते आया है और मेरे लोकेशन को शेयर किया है तो वो प्लीज़ वो पार्ट कट कर दीजिएगा। ऐसे ही एक बार हुआ था, आज से 3 साल पहले, जब मैं ये वाला किचन अपने उस वाले रूम में बनवा रही थी। उस समय मेरा घर बहुत मैसी था, क्योंकि किचन ये वाला तोड़ा गया था तो सारा सामान बाहर आया था। मैं आंगन इस वाले रूम में ही खाना बनाती थी, उधर साइड में। तो एक लोग आए थे, उन्होंने पूरा मेरे घर के लोकेशन का बाहर का वीडियो अपलोड कर दिया जाके। मैंने फटाक से उनको कॉल किया, मेरी उनसे थोड़ी सी अनबन हो गई। अनबन क्या मतलब, ज़्यादा ही वो हो गए थे। मेरे हस्बैंड को बीच में आके बात करनी पड़ी थी कॉल पे उनसे कि इस तरीके की चीज़ें ना करें। और वो थोड़ी सी ढीठ टाइप के लोग थे, तो वो जल्दी वीडियो डिलीट करने को नहीं तैयार थे। फिर हमें मतलब ये बोलना पड़ा कि हम फिर केस कर देंगे, इस तरीके से तब जाके उन्होंने वीडियो डिलीट किया था। तो मैं अपनी प्राइवेसी को लेके थोड़ा सा मेंटेन करती हूँ। रीज़न, रम्या के पापा पूरे दिन घर में नहीं होते हैं, मैं रहती हूँ अकेले, रम्या स्कूल रहती है, या मैं कहीं बनारस जाऊँ या कहीं भी जाती हूँ, मेरी बेटी अकेले रहती है। ऐसे में अगर किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ें होंगी तो इसका जिम्मेदार कौन। मैं बनारस गई थी और तो उस टाइम में यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी। आपने देखा होगा मेरे 2 दिन ब्लॉग भी नहीं आए, तो मैं कमेंट भी नहीं चेक कर रही थी, क्योंकि मेरी बहन की तबीयत ख़राब थी। मैं चाहती तो हर चीज़ दिखाते, सर में तेल दिखाते, उसको हॉस्पिटल ले जाते, उसको दवाई खिलाते, दिखा के कंटेंट बना सकती थी। बट फिर भी मुझे जहाँ लगता है कि मेरे परिवार को मुझे ज़रूरत है, मैं यूट्यूब सब कुछ भूल जाती हूँ। तो हुआ क्या कि उन्होंने कोई हमारे ही साइड के लोकल क्रिएटर है, उस मतलब लड़के का ही है, वो चैनल है उनका। तो उन्होंने मेरा पूरा एड्रेस, ये भी नहीं कि यहाँ की हैं, कहाँ पे हैं, घर का, बैंक का नाम, बैंक लोकेशन, जगह, मतलब मेरा हर एक लोकेशन उन्होंने कमेंट में आके शेयर कर दिया। तो उनको तो उनका पता तो मैंने लगवा लिया, क्योंकि वो लोकल है और रम्या के पापा पता ही है लोकल में। तो और वो शायद भूल गए थे कि रम्या के पापा के बारे में शायद वो भूल गए थे कि आप किसके घर के का लोकेशन यूट्यूब पे सेंड कर रहे हैं, और वो डिलीट में करना भूल गए, क्योंकि उनका कमेंट तो आ चुका था। उस पर मैंने देखा 2-3 लोगों का रिप्लाई भी आ चुका था। और मतलब वो लाइक नहीं करते कमेंट को लाइक। तब मेरा पूरा दिमाग ठनका, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और फिर उनके चैनल पे गई और जाके मैंने पूरा लिखा कि इस तरीके की चीज़ें अगर आपने की तो मुझे एक्शन लेना पड़ जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, मैं पूछती हूँ, मैं क्या बताती हूँ या बोलती हूँ कि प्लीज़ आइए और मेरा लोकेशन शेयर करिए, लिख के कमेंट में चले जाते हैं। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि अगर मेरे परिवार के साथ में कुछ भी गलत होता है तो क्या उसकी जिम्मेदारी आप सब लेंगे? नहीं ना। मैंने कभी कहा है कि नहीं मेरा आओ लोकेशन बताओ, जब मैंने खुद ही अपने चैनल पे नहीं बताया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेंटेन करना है। हाँ करना है तो मैं करती हूँ। मैं चाहती तो मैं भी बता सकती हूँ कि मैं कहाँ से हूँ। लोग आते मिलने, आते भी हैं लोग मिलने, बहुत सारे सब्सक्राइबर मिलने आते। सब्सक्राइबर मिलने कोई ज़रूरी नहीं कि वो क्रिएटर होते हैं, वो नॉर्मली मतलब मुझसे प्यार करते हैं लोग। जो वो बहुत सारी लड़कियां आती हैं, बहुत सारी दीदी लोग आती हैं, मुझे अच्छा लगता है, आप आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी लोकेशन इस तरीके से सोशल मीडिया पे आके शेयर करना, ये मुझे अलाउ नहीं है, मैं अलाउ नहीं करती हूँ। और अगर वो वीडियो देख ही रहे होंगे जिन्होंने ये कमेंट किया था, तो अगर बेटा आइंदा से आपने ऐसा किया तो आप कहाँ से हो ये पता लगाना मेरे लिए बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। बस मैंने फ़ोटो दिखाई और थोड़ी सी जानकारी ली तो आपका पता चल गया, और खींच ले आएंगे हम लोग, ये आपको भी पता है, क्योंकि जानते हो, अगर इतना जानते हो कि कहाँ घर है, किस लोकेशन पे है, ये है वो है। यहाँ तक कि जो डिलीवरी देने आते हैं वो तक मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं। एक सब्सक्राइबर थी, वो गाजीपुर की थी, तो उनके ही शायद भाई डिलीवरी करते हैं मेरे यहाँ पे।
तो उन्होंने उनसे बोला होगा कि उनका नंबर दे दीजिए, अरे आप इनके घर जाते हैं, आप इनके घर जाते हैं तो मुझे नंबर दे दो भाई, मैं बात करूँगी। वहाँ तक उन्होंने उनको नंबर नहीं दिया कि नहीं ठीक है मैं डिलीवरी करता, इसका मतलब ये नहीं। बट उनकी बहन बहुत रिक्वेस्ट करने लगी थी तो वो बाइक से लेके आए थे मुझसे मिलवाने के लिए, तो वो मुझसे मिल के गई। लेकिन उन्होंने तो मतलब छोटे छोटे लोग भी मेरे प्राइवेसी का ख्याल करते हैं। रीज़न है क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ अपने घर का लोकेशन शेयर करना सोशल मीडिया पे। मैं उतनी ही चीज़ें शेयर करती हूँ जितनी कंफर्टेबल हूँ। आपने देखा होगा मैंने अपने ससुराल वालों का कभी भी प्राइवेसी कभी हनन नहीं की है। ऐसा नहीं कि मेरे घर में लोग नहीं हैं या मेरे मतलब बस परिवार में लोग नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी की भी, मैं सबकी प्राइवेसी का ख्याल रखती हूँ क्योंकि भाई मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। अगर मेरे यूट्यूब के चक्कर में अगर कुछ भी मतलब किसी के भी साथ गलत होता है या किसी को भी कोई चीज़ें पसंद नहीं है तो वो चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। नहीं करती हूँ का मतलब नहीं करती हूँ। तो मैं आप लोगों से भी जो जिन लोगों ने किया है मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं अपने सब्सक्राइबर लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। आप लोग मेरी बातों से सहमत होइएगा तो बताइएगा। ये बात नहीं कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है, नहीं वो छोटी भी है, वो बच्चा भी है। मेरे पास बेटा भी होता तो भी मैं इतनी मतलब अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखती। कोई भी आता भी है मेरे घर में तो मैं बोलती हूँ कि इस तरीके से शूट करिए प्लीज़, ये नहीं दिखना चाहिए, ये लोकेशन रिवील नहीं होना चाहिए। कभी मैं छत पे मैं नहीं वीडियो बना सकती थी क्योंकि जब मैं छत पे जाती हूँ ना सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, तो मेरी इतना अच्छा लोकेशन है, मतलब मैं मीशो का ही काम करती हूँ ना, उस पर साड़ियों की वीडियो इतनी सुंदर आती, इतनी अच्छी आती कि मैं आपको बता नहीं सकती। बट वहाँ से भी पूरे मेरा मतलब पूरा मेरा लोकेशन रिवील हो जाएगा क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। मतलब मेरे छत से बहुत सारे मतलब गिने चुने लोगों के घर है मैं कहूँ, या मतलब रिहायशी इलाका क्या उसको बोलते हैं, जहाँ पे सब सारी सुविधाएं होती हैं। बैंक तो हमारे पास घर में ही है, मतलब जस्ट बगल में बहुत सारी सरकारी संस्थान है, बहुत सारी ऐसी लोकेशन पे मेरा घर है कि वो चीज़ें दिख जाती हैं कैमरे में, तो मैं वो तक अवॉइड करती हूँ। यहाँ यही नहीं मतलब मैं अपने पड़ोसियों की भी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखती हूँ कि अगर मैं छत पे जाऊंगी, घर है किसी का दिख गया या कोई काम करते दिख गया, अगर उन्होंने देखा तो उन्होंने ऑब्जेक्शन ना कर दे। हालांकि मेरे आसपास के लोग मेरी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखते, लेकिन मैं सबकी प्राइवेसी का ख्याल रखती हूँ कि किसी की भी मतलब कोई ये ना आके इनसे बोल देना कि देखो आपकी वाइफ वीडियो बना रही थी तो मेरे इतना तक नहीं। तो पता है घर के पीछे बहुत अच्छा सा खेत है, अभी केले के बहुत पौधे लगे, मैं किसी दिन दिखाऊंगी। मैं एक दिन गई कैमरा लेके देखा कि वहाँ पे लोग गोबर उपला समझ रहे ना, उपला बना रही थी महिलाएं, तो मैं कैमरा नहीं उठाई। मैं सोचती हूँ कि नहीं, अगर उन्होंने बोल दिया कि हमें क्यों लिया या हम ऐसे काम कर रहे थे आपने दिखा दिया। मैं हर छोटी छोटी चीज़, और ख़ासकर महिलाएं अगर कुछ, तो मैं बिल्कुल ख्याल रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि फिर उनको घर में डांट पड़ेगी। तो मैं सब चीज़ों का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है मैं छत पे जाके अच्छे लोकेशन में, एकदम हवा है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, उस साइड में हाईवे है, तो मैं करूँ, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। तो मैं यही रिक्वेस्ट चाहूँगी कि आप लोग भी, जो लोगों ने, जिन लोगों ने पूरा लंबा चौड़ा उन्होंने पूरा मेरा एड्रेस का एक एक मतलब उस एड्रेस से मतलब हर मतलब कोई भी इजीली वहाँ पे जा सकता है। कई लोग आके लिख देते हैं आप यहाँ की हैं ना, अरे भाई मैंने पूछा क्या, अगर उसी पे मैं उठा के कुछ साइबर क्राइम में या फिर ऐसे कर दूं तो फिर मुसीबत हो जाए, या मैं घर ही पे आपके चले जाऊं पता चल गया और फिर हंगामा हो जाए तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा अच्छा ना। तो वो मैंने उसकी आईडी देखी तो वो एकदम यही 20-22 साल का कोई लड़का था। तो बाबू पढ़ाई कर लो या फिर वीडियो ही बनाना है तो अच्छे से वीडियो बनाओ, अपना काम करो। मैंने अपना आपको अथॉरिटी नहीं दी है कि मेरे घर का आओ और लोकेशन रिवील करके जाओ, इतनी अथॉरिटी मैंने आपको नहीं दी है। तो संभल जाओ, हो जाता है, बट आइंदा से आप मत करिएगा। हालांकि मैंने उनके चैनल पे जाके बाकायदा बता दिया है कि ऐसा दुस्साहस कहूँ या जुर्रत आप आइंदा मत करिएगा। और अम्मा के पापा को मैंने बताया तो वो बहुत गुस्सा हुए, लेकिन मैंने उनको रोका कि चलो ठीक है मैं एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ। मतलब मैं अगर इस तरीके की चीज़ें ना करे, बस मैं इतना ही कहूँगी। बाकी जिसको जो भी वीडियो बनानी है वो बनाए, अपना काम करे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे खुद के रिलेटिव कितने सारे लोग ब्लॉगिंग करते हैं, कितने सारे लोग रील बनाते हैं, कितने सारे लोग क्या करते हैं। मैं किसी में भी इंटरफेयर नहीं करती, यहाँ तक कि मैं घुसती भी नहीं हूँ। मैं किसी की वीडियो भी नहीं देखती, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। यही नहीं कि मेरी फैमिली में मतलब हैं बहुत सारे लोग हैं जो रील बनाते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं, तो इतना नहीं, मैं घुसती भी नहीं हूँ कि चलो उन पे जाके कमेंट करूँ, उनके गुड बुक्स में रहूँ, ये वो नहीं। हाँ, मुझसे कोई पूछता है थंबनेल कैसे बनाए तो समझा दूँगी, अरे शांति वीडियो में ये नहीं हो रहा है, तुम्हारा एडिटिंग का थोड़ा, मैं बता देती हूँ, इतना तक हेल्प करती हूँ।
बाकी मैं बहुत ज़्यादा किसी के जीवन में घुसना या ज्ञान देना नहीं। पहले थी मैं थोड़ी सी बुद्धू, मैं सबको बहुत समझाती थी, सबके लिए बहुत उपलब्ध रहती थी, सबको बहुत ज्ञान देती रहती थी फ्री का, बैठे बैठे कोई भी मिल जाता था उसको ये समझा दिए। बट मुझे पता चल गया कि मेरे ज्ञान की किसी को ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यूट्यूब पे है। मैं खुद ही झूठ मूठ का ज्ञानी बन रही हूँ, मैं ज्ञानी नहीं हूँ। तो ये सारी बातें थी जो मुझे आप सबसे करनी थी और मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। मैंने बहुत पैटर्न बदल दिया अपने ब्लॉगिंग का, बहुत ज़्यादा बदल दिया हुआ है। तो और मुझे खुशी भी है क्योंकि जो यूट्यूब है वो बहुत गंदा हो चुका है। यहाँ पे काम करना या व्यूज़ लेना बहुत मुश्किल है। जब तक आप अपने घर का मसाला या झूठ मूठ की चीज़ें नहीं दिखाएंगे यूट्यूब का चैनल नहीं चलेगा। तो मेरा 10,000 8,000 7,000 का भैल जी ना भैल वे क्लियर आपका करा कहाँ भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो रिवील एड्रेस ना करें। मैंने किसी को इतना हक दिया ही नहीं है, जब तक मैं खुद से रिवील ना करूं। मैंने आज तक नहीं बताया है। कई लोग मिलने आते हैं झूठ बोल के कि आपने यूट्यूब पे ना देख डाला है, मैं देख के आ गई। अरे नहीं भाई, बताओ कि नहीं हम यहाँ से आए हैं, हमने ये सोर्स से पता किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब ऐसा मतलब हफ्ते में ऐसा कोई एक हफ्ता नहीं गुजरता होगा जब लोग नहीं आते हैं। मैं कई बार रहती नहीं हूँ तो रम्या के पापा अटेंड करते हैं कि नहीं, वो है नहीं। जैसे मैं बनारस हूँ, मोस्टली तो मैं बनारस ही जाती हूँ और मेरे को कोई कहीं वहाँ थोड़ा जाओ पापा की हेल्प कर दो, क्या कुछ चाहिए। फिर मुझे झूठ मूठ का कानून का सहारा लेना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले मैं ये वीडियो बना दूँ, बाकी उसके बाद में भी कोई लोग इस तरीके की हरकत करेगा तो मैं एक्शन लूँगी। फ़िलहाल के लिए नहीं, ऐसा कुछ मैं नहीं करूँगी। क्योंकि एक होता है ना कि अपने चैनल से बता दो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। मैं कहाँ एक बहुत छोटी सी कम कमाने वाली क्रिएटर हैं, क्यों मेरे पीछे ही पड़ना। तो मिलते हैं आप लोगों से कल। मतलब ब्लॉग ऑलरेडी मेरे पास है, कल का जो मेरा वीडियो है वो मैं शाम को डालूंगी। ये वीडियो तो मैं दोपहर में ही अपलोड करूंगी, ऐसा मैं कोशिश करूंगी। जा रही हूँ दवाई डालने, ऊपर से नहा धो के मुझे आज बहुत सारे वीडियो का काम करना है, वो मैं करूँगी। मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए। क्योंकि देखिए भाई, दिक्कत हो सकती है आपको भी, और अगर आपने लोकेशन रिवील की तो मुझे भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भाई प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ता है। हम घर में अकेले रहते हैं। अच्छा, कोई बाहर में आया हुआ है। तो बस जा रही हूँ नहाने धोने, अभी कुछ नहीं किया है। सुबह उठ के बस मुंह हाथ धोया और आ गई मैं। वीडियो नहीं, चाय पी लिया है, सब कुछ मतलब मोस्टली धीरे धीरे काम स्टार्ट कर दिया है करना, क्योंकि अभी सुबह का काफ़ी अर्ली का टाइम हो रहा है। मौसम भी बड़ा अच्छा हुआ है, तो जा रही हूँ मैं वीडियो का अपना काम करने। मिलते हैं कल, तब तक ख्याल रखिए। और मेरी बात को ऐसे मजाक में हवा में मत लीजिएगा। मुझे उतना गुस्सा आता नहीं है कि मैं ऐसे रौद्र रूप धारण करके ऐसे नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा नेचर नहीं है। हाँ, बट वो आ गया तो फिर बहुत दिक्कत महसूस होने लगेगी जिन्होंने भी ये किया है। तो ख्याल रखिए, आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। और किसी की भी प्राइवेसी को इस तरीके से हनन करने का अधिकार आपको नहीं है। मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं भी किसी की प्राइवेसी का हनन ना करूँ। तो इस बात का ख्याल रखें।